Hello my 12th class math students, I am Shivani Sharma, your maths educator and I welcome you all to Magnet Brains, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां क्लास केजी से क्लास 12 प्लस डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी आप लोग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो। तो यहाँ ना तो आपको कोई सब्सक्रिप्शन लेना है और ना ही कोई कूपन कोड परचेज करना है, बस मन लगा के बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को पढ़ाई करनी है। सो क्लास 12 मैथ स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स और इसमें आज हमारा टॉपिक रहेगा कोनिक सेक्शन और इसके साथ थोड़ा थोड़ा स्ट्रेट लाइन भी। ठीक है, हम जानते हैं कि बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स हमारी ये सीरीज है जो हमने क्लास 11th में चैप्टर्स पढ़े थे, कंसेप्ट्स पढ़े थे। वो कौन से चैप्टर्स ऐसे हैं, वो कौन से ऐसे कंसेप्ट्स हैं जो 12th क्लास में हमको डेफिनेटली पता होना चाहिए ताकि 12th क्लास हमारी बहुत ही ज़्यादा आसानी से निकल जाए। तो वो सभी कंसेप्ट्स जो हम क्लास 11th में पढ़ कर आए थे उनको जल्दी से रिकॉल करेंगे। तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन के बारे में और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कोनिक सेक्शन के बारे में। ठीक है, अब ये जो आपने 11th क्लास में चैप्टर्स पढ़े थे भैया 12th क्लास में कहाँ टपक गए, ये कहाँ से आ गए, 12th क्लास में कौन से चैप्टर में इसकी इंपॉर्टेंस है। तो 12th क्लास में एक चैप्टर है आपका, दैट इज चैप्टर नंबर 8, जिसको मैं तो प्यार से कहती हूँ AOI, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। यहाँ पे आपके ये दो चैप्टर्स हैं वो यूजफुल है। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में बेसिकली ना आपको कर्व ट्रेसिंग करनी पड़ती है। ठीक है, तो कर्व ट्रेसिंग आप तभी तो कर पाओगे जब आप कर्व को बना पाओगे। तो भैया कैसे टाइप के कर्व बनवाते हैं आपसे बोलते हैं भैया पैराबोला बता दो, है ना, नाम सुना है पैराबोला। फिर आपसे बोलते हैं इलिप्स बना लो भैया, फिर आपसे बोलते हैं सर्कल बना लो, फिर आपको बोलते हैं जो डिफरेंट लाइन्स होती हैं जैसे y = 3 बनाओ, x = 2 बनाओ, y = x बनाओ। इस तरीके से आपसे ना डिफरेंट फिगर्स बनवाया जाता है। फिर आप उनकी कर्व ट्रेसिंग करके उनके बीच में जो भी रीजन होता है उसका एरिया निकाल के बताते हो। दिस इज बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। 11th क्लास से क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए इस चैप्टर में, इन सभी कर्व की इक्वेशन पता होना, इनको कैसे बनाते हैं, हाउ टू ड्रॉ अ पैराबोला, हाउ टू ड्रॉ एन इलिप्स। तो ये सारी चीज़ें हमको पता होना चाहिए। ये हमने 11th में सीखा है और साथ में एकदम छोटे छोटे से बेसिक कंसेप्ट जैसे कि व्हाट इज़ इक्वेशन ऑफ इलिप्स, है ना, कैसे पहचानोगे कि भैया जो इक्वेशन आपको दी है वो इलिप्स की इक्वेशन है या सर्कल की इक्वेशन है। उसके बाद रेडियस क्या होता है, वर्टेक्स क्या है, फोकस क्या है, डायरेक्ट्रिक्स क्या है, लेटस रेक्टम क्या है। ठीक है, तो ये छोटा छोटा ज्ञान आपको क्लास 11 से क्लास 12 के लिए पता होना चाहिए। तो जब ये सब आप पढ़ लोगे ना, तो जब आप चैप्टर नंबर 8 को टारगेट करोगे आप बहुत ही ज़्यादा आसानी से चैप्टर 8 को समझ जाओगे, क्योंकि आधा काम तो आप पहले से ही सीख चुके हो थ्रू दिस बेसिक कोर्स। ठीक है, क्लियर है सबको। अच्छा, अब यहाँ पे ना आपने अपने 11th क्लास में स्ट्रेट लाइन बहुत डिटेल में पढ़ा था कि यार स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस बहुत सारी पढ़ी थी। वो सब इक्वेशंस हमको नहीं चाहिए अभी, हमको सिर्फ स्ट्रेट लाइन से ये पता करना है कि हाउ टू ड्रॉ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइन। ठीक है, और अगर मेरे पास दो लाइंस हैं या तो मैं कोई इक्वेशन अगर मेरे पास है तो उनको मैं देख के कैसे पहचानूं कि ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है या पैराबोला की इक्वेशन है या सर्कल की इक्वेशन है। मतलब आइडेंटिफिकेशन पता होना चाहिए और लाइन को ड्रॉ करना पता होना चाहिए। जब आप 12th में पढ़ोगे ना अभी 3D, तो वहाँ पे एक अलग ही कंसेप्ट है लाइन का, वहाँ पे आप अलग टाइप की लाइंस की इक्वेशन पढ़ोगे, तो वो हम 12th में कवर कर लेंगे। हमको बस 11th में से स्ट्रेट लाइंस बनाना आना चाहिए और साथ में इन कोनिक सेक्शन के बारे में थोड़ा थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, सो आई होप मेरा पॉइंट क्लियर है। अब सबसे पहले हम इस कोनिक सेक्शन में छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको ना स्ट्रेट लाइन का भी करा रहे हैं, ऑल्दो ये इसका टॉपिक नहीं है, लेकिन ठीक है इसको इधर ही कवर कर लेते हैं। स्ट्रेट लाइन की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, द स्टैंडर्ड इक्वेशन इज ax + by = c। व्हाट इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन? ax + by = c। यहाँ पे आप देख सकते हो कि भैया x एंड y दोनों की जो पावर है दैट इज इक्वल टू 1, लीनियर पावर है। तो लीनियर पावर है, इसका मतलब इट इज़ एन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो अगर इस डिज़ाइन की कोई इक्वेशन आपको दिखती है दैट मीन्स इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन। एंड हाउ टू प्लॉट स्ट्रेट लाइन ऑन ग्राफ पेपर, ये हमने 10th क्लास में सीखा है। भूल गए हो तो भी कोई समस्या नहीं है, मैं आपको अभी सिखाऊंगी, क्योंकि लाइंस का प्लॉट करना, लाइंस को प्लॉट करना आपको चैप्टर नंबर 12 में भी काम आएगा, दैट इज LPP। तो मैं आपको चैप्टर नंबर 12 की भी तैयारी इस बेसिक कोर्स के थ्रू करा देती हूँ कि हाउ टू प्लॉट लाइन। ठीक है, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली आज का जो ये बेसिक कोर्स है
ये आपके लिए यूज़फुल होगा चैप्टर नंबर 12 को डील करने के लिए एंड चैप्टर नंबर 8 को डील करने के लिए, ठीक है। ओके जी, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन की डिज़ाइन क्या है, ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी, दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे x एंड y दोनों की पावर 1 है। अब ये आपका ओरिजिन है, ये लाइन हम सब जानते हैं जो ओरिजिन से पास कर जाती है, दिस लाइन, इसकी इक्वेशन क्या होगी, y इज इक्वल टू एक्स। ये वो स्ट्रेट लाइन है जो ओरिजिन से पास कर जाती है। फिर अगर मैं आपसे बात करूं कोई एक ऐसी लाइन जो x एक्सिस से पैरेलल है, तो वो लाइन क्या होगी मेरी, y इज इक्वल टू बी, ठीक है। सो y इज इक्वल टू बी मेरी वो हॉरिजॉन्टल लाइन है जो x एक्सिस से पैरेलल है। अगर कोई मुझे कहे y इज इक्वल टू माइनस बी बना लो, तो ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव होते हैं, y इज इक्वल टू माइनस बी मेरी वो स्ट्रेट लाइन है जो x एक्सिस से पैरेलल है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। फिर अगर किसी ने कहा भाई x इक्वल टू ए बना के दिखाओ, तो x इक्वल टू ए मेरी वो स्ट्रेट लाइन है जो y एक्सिस से पैरेलल होगी और यहाँ पे a,0 वाले पॉइंट से पास करेगी। फिर बात करते हैं x इज इक्वल टू माइनस ए, एक्स इज इक्वल टू माइनस ए मेरी वो स्ट्रेट लाइन है जो y एक्सिस से पैरेलल होगी, है ना जी, और इस तरीके से पास कर जाएगी फ्रॉम द पॉइंट माइनस a,0। तो ये वेरियस टाइप की लाइन है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए हाउ टू ड्रॉ, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ बेटा जल्दी से मुझे x इज इक्वल टू 2 बना के दिखाओ, तो कहाँ से बनाओगे x इक्वल टू 2, आप जानते हो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये 0 1 ये 2, यहाँ पे 2 आएगा तो x इज इक्वल टू 2 मेरी ये रही लाइन जो मेरी y एक्सिस से पैरेलल है एंड दिस लाइन इज पासिंग फ्रॉम द पॉइंट 2,0। फिर मैंने आपसे कहा बच्चे जल्दी से मेरे को y इज इक्वल टू 3 बना के दिखा दो, तो y इज इक्वल टू 3 है मतलब x 0 होगा, तो 0,3 0,3 ये वाला पॉइंट होगा, सो y इज इक्वल टू 3 ये जा रही है मेरी लाइन जो x एक्सिस से पैरेलल है, ठीक है। तो मतलब कुल मिला के ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइन बनाना आपको आना चाहिए। मैम ये तो बहुत सिंपल है, अरे बेटा यही भूल जाते हैं अपन लोग, ठीक है। इसके बाद x एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस इज y इज इक्वल टू 0, x एक्सिस की इक्वेशन होती है y इक्वल टू 0 एंड सिमिलरली इक्वेशन ऑफ y एक्सिस इज x इक्वल टू 0, ठीक है। सो y एक्सिस की इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू 0 है। तो ये छोटा सा बस आपको स्ट्रेट लाइन के बारे में पता होना चाहिए कि कैसे मुझे अलग अलग तरीके की स्ट्रेट लाइंस बनाना है और स्ट्रेट लाइन की क्या स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है। अब मैंने आपको कहा था कि हम ये भी डिस्कस करेंगे कि हाउ टू प्लॉट, ये अगर दो लाइंस मेरे सामने हैं तो भैया इसे ग्राफ पेपर पे मैं कैसे बनाऊं, तो ये हमने 10th क्लास में सीखा है लेकिन ये यूज़फुल है 12th क्लास के लिए। आओ इसको डिस्कस करते हैं फॉर द चैप्टर LPP, ठीक है। LPP मतलब लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, वन ऑफ द ईजीएस्ट चैप्टर, ठीक है, बहुत अच्छे से स्कोर हो जाता है इसमें। अब देखो भैया कैसे प्लॉट करेंगे, सबसे पहले तो ये बताओ क्या ये सच में स्ट्रेट लाइन है, हाँ मैम, क्यों, क्योंकि मैम ये इस तरीके का है ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी, यहाँ पे मेरे x एंड y दोनों की डिग्री 1 है, दोनों लीनियर है, इसका मतलब इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन नो डाउट। लेकिन हाउ टू प्लॉट, तो हाउ टू प्लॉट के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले पहली स्ट्रेट लाइन को पकड़ो, दिस इज x प्लस वाई इक्वल टू 50। इसके बाद आप डब्बा बना लेंगे इस तरीके से, ये आपने डब्बा बनाया, यहाँ पे आपने लिखा x, यहाँ पे आपने लिखा y, आप एक बार x को 0 ले लो, y ऑटोमेटिकली 50 आ गया, आपने y को यहाँ पे 0 लेना है तो x ऑटोमेटिकली 50 आ जाएगा। तो पहला ऑर्डर्ड पेयर क्या मिल रहा है, 0,50 मिल रहा है एंड दूसरा ऑर्डर्ड पेयर आपको क्या मिल रहा है, 50,0 मिल रहा है। तो आओ फटाक सीधे इसको प्लॉट कर लेते हैं अपन। प्लॉट करने से पहले दूसरी लाइन को भी ले लेते हैं क्योंकि एक ही ग्राफ पेपर पे बनाना है। दूसरी लाइन क्या है मेरी, दूसरी लाइन है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 90। फिर आपने क्या करना है, आपने डब्बा बना लेना है, लो भैया डब्बा बन गया। फिर आपने क्या करना है, यहाँ x लेना है, यहाँ पे y लेना है। फिर आपने क्या करना है भैया, एक बार x को 0 ले लो, x को 0 लोगे तो y कितना आ रहा है, 90 आ रहा है। फिर एक बार y को 0 ले लो तो x कितना आ रहा है आपके पास, इसको 0 लिया, 3 1 जा 3 3 जा 9 30, तो 30,0 आ रहा है। तो यहाँ पे आपके पास जो पॉइंट आ रहे हैं वो पॉइंट क्या है, 0,90 एंड 30,0। तो ये आपके पास कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब ये कोऑर्डिनेट्स आ गए, इनको ग्राफ पेपर पे बस प्लॉट कर देना है, ठीक है। तो आओ फटाफट ग्राफ पेपर निकालते हैं अपन, या फिर नॉर्मली देख लो कैसे बनाते हैं। ये रही मेरी प्यारी y एक्सिस, ये रही मेरी प्यारी x एक्सिस, ठीक है ना जी। अब यहाँ पे फटाफट पॉइंट्स को मार्क कर लेते हैं अपन। 10 से ही ले लेती हूँ, दिस इज 0, दिस इज 10, दिस इज 20, ये रहा 30, ये रहा 40, ये रहा 50, ये रहा 60,
ये रहा 70, ये रहा 80, ये रहा 90 एंड दिस इज योर एक्स एक्सिस। चलो बेटा आगे चलो। दिस इज 10, दिस इज 20, दिस इज 30, 40, 50, 60, 70, आता है कि नहीं, 80, 90, वाई एक्सिस। आओ फटाफट पॉइंट को प्लॉट्स करें। तो 0,50, 0,50 ये रहा। फिर क्या है जी 50,0, 50,0 कहाँ है, ये रहा। आओ इनको ज्वाइन कर दें। ट्रस्ट मी बच्चे पार्टी, अगर आप लोग ये बेसिक कोर्स का सीरीज देख लोगे ना, आपको सच में 12th ईजी लगेगी। मैं सिर्फ उतना ही आपको बता रही हूँ जिससे आपको 12th में मज़ा आ जाए, ठीक है। चलो तो यहाँ पे इसकी इक्वेशन क्या है, x + y = 50। दिस इज x + y = 50। अब आ जाते हैं 3x + y = 90 वाली लाइन के ऊपर। तो भैया पहला कोऑर्डिनेट है 0,90, तो चलो जी 0,90। फिर क्या है आपके पास 30,0, सो दिस इज 30,0। फटाक सीधे लाइन को कर देते हैं ज्वाइन। तो ये जा रही है मेरी प्यारी लाइन। लो बन गया, ये बन गई आपकी लाइन। क्या नाम है इसका, 3x + y। इसका नाम है 3x + y = 90। तो ऐसे दो स्ट्रेट लाइंस को प्लॉट करते हैं ग्राफ पेपर पे, ठीक है। दिस इज़ वेरी यूजफुल। ये आपको जब मैं 12th चैप्टर पढ़ाऊंगी तब पूछूंगी, तो आप बताना मैम देख चुके हैं, बेसिक कोर्स आता है हमको। ये तो वैसे भी आता था मैम। चलो ठीक है। तो सबसे पहले लाइन लिया, ओके, एक को 0 लो, दूसरा ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ऐसे आपने 2 पॉइंट निकालिए और जाके ग्राफ पेपर पे इनको प्लॉट कर दिया। सो दिस इज़ अबाउट स्ट्रेट लाइन, कि कैसे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को आपको ग्राफ पेपर पे या फिर रफ पेपर पे ड्रॉ करना है, बनाना है। अब कॉनिक सेक्शन पे आते हैं अपन। सबसे पहले बात करेंगे सर्कल के बारे में। व्हाट इज सर्कल, बच्चा बच्चा जानता है मैम ऐसा होता है सर्कल, लेकिन है क्या? अगर मैं अच्छे तरीके से बात करूँ व्हाट इज सर्कल, तो आप कैसे डिफाइन करोगे? तो सर्कल इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन। सर्कल एक सेट है सभी पॉइंट्स का जो आपके प्लेन पे है। इस प्लेन पे इतने सारे पॉइंट्स का एक सेट ले लो, ठीक है, दैट आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इन अ प्लेन। ये रहा एक फिक्स्ड पॉइंट, इस फिक्स्ड पॉइंट से हर एक पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो सेम है। आप देख सकते हो ये P1, P2, P3 ये कुछ पॉइंट थे, ठीक है। इस फिक्स्ड पॉइंट से जब मैंने इनका डिस्टेंस लिया OP1, OP2, OP3 सब सेम आ रहे हैं। तो ऐसा जो फिगर बनता है दिस इज नोन एज सर्कल, ठीक है। अब ये जो फिक्स्ड पॉइंट है, ये जो फिक्स्ड पॉइंट है इसे हम कहते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल, एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू अ पॉइंट ऑन द सर्कल इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ द सर्कल। इस सेंटर से इस पॉइंट के बीच का अगर मैं डिस्टेंस लेती हूँ, इस डिस्टेंस को मैं कहती हूँ रेडियस ऑफ द सर्कल। वेरी सिंपल। तो सर्कल क्या है भैया, सेंटर क्या है, वो फिक्स्ड पॉइंट है, और उस फिक्स्ड पॉइंट से सर्कल के ऊपर अगर किसी भी पॉइंट का मैं डिस्टेंस निकालती हूँ, दैट डिस्टेंस इज नोन एज रेडियस, और आपके सर्कल में रेडियस पूरी सेम रहती है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि सर्कल की कुछ इक्वेशंस देख लो आप। एक ऐसा सर्कल जिसका सेंटर बेटा ओरिजिन हो और रेडियस आर हो, तो ऐसे सर्कल की क्या इक्वेशन होती है? एक ऐसा सर्कल जिसका सेंटर क्या है, ओरिजिन है, और रेडियस क्या है, आर, ऐसे सर्कल की इक्वेशन होती है x² + y² = r²। आपको ना इक्वेशन को खुद देख के पहचानना आना चाहिए कि आखिरकार कौन सी इक्वेशन है। तो अगर मैं आपके सामने ये इक्वेशन रख दूं तो आप इसे पहचान लो, ये सर्कल की इक्वेशन है। पहचानने का तरीका क्या है, यहाँ पे x के आगे और y के आगे हमेशा 1 होगा कोएफिशिएंट, ठीक है, दोनों के कोएफिशिएंट सेम होंगे, राइट। सो दिस इज x² + y² = r² इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। ये वो सर्कल है जिसका सेंटर ओरिजिन है और रेडियस क्या है, r है। अब मान लो एक ऐसा सर्कल जिसका सेंटर h, k है और रेडियस r है। सेंटर क्या है सर्कल का, h, k है, और रेडियस कितनी है बेटा जी, रेडियस है इसकी r। तो ऐसे सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r², जहाँ पे r आपकी रेडियस होगी और ये जो h एंड k है वो उस सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हो जाते हैं। तो आपको बस यहाँ पे पता होना चाहिए व्हाट इज़ द इक्वेशन ऑफ सर्कल। इसकी फ़ोटो अपने दिमाग में खींचो और सर्कल क्या होता है। अब हम बात करेंगे व्हाट इज़ पैराबोला। अब हम बात करेंगे पैराबोला के बारे में। पैराबोला क्या होता है? पैराबोला इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन। बहुत सारे पॉइंट का ये एक सेट होता है। इट इज़ द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन, ठीक है।
दैट आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड लाइन, जो किसी फिक्स्ड लाइन से, ये लाइन कैसी है, फिक्स्ड है, इस फिक्स्ड लाइन से ये सारे पॉइंट कैसे होने चाहिए, इक्वी डिस्टेंट होने चाहिए, एंड अ फिक्स्ड पॉइंट, और किसी फिक्स्ड पॉइंट से ये सब इक्वी डिस्टेंट होने चाहिए। मतलब कुल मिला के पैराबोला सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन, जो इस लाइन से और इस पॉइंट से इनकी जो दूरी है वो सेम होनी चाहिए। मतलब ये वाला पॉइंट अगर मैंने लिया पैराबोला के ऊपर, और ये पॉइंट अगर मैंने लाइन के ऊपर लिया, और ये मैंने एक फिक्स्ड पॉइंट लिया जो प्लेन पे रखा है, तो यार P1F इसका डिस्टेंस शुड बी इक्वल टू इसका डिस्टेंस P1F का डिस्टेंस शुड बी इक्वल टू P1B1। ठीक है, मतलब ये इससे बराबर, ये इससे बराबर और ये इससे बराबर होना चाहिए। तो ये जो पॉइंट है ना, इन पॉइंट्स को इक्वी डिस्टेंट होना है इधर से और इधर से। दिस इज नोन एज पैराबोला। ये जो पॉइंट है यहाँ पे, ये फिक्स्ड लाइन के ऊपर से उठाया है, और इस फिक्स्ड लाइन को कहते हैं डायरेक्ट्रिक्स, और ये जो पॉइंट है इसे हम कहते हैं फोकस। ये वाला पॉइंट भी कैसा है, फिक्स्ड होता है। The fixed line is called directrix of the parabola, and the fixed point F is called the focus of the parabola. So what is parabola? Parabola is basically the set of all the points in a plane जो किसी लाइन से और किसी पॉइंट से, अगर मैंने यहाँ पे पैराबोला के ऊपर एक पॉइंट लिया, तो यार इस लाइन से और इस पॉइंट से इनका जो डिस्टेंस है वो सेम होना चाहिए। तो ऐसे फिगर को हम कहते हैं पैराबोला। ऐसे फिगर को हम क्या कहते हैं जी, पैराबोला कहते हैं। कि पैराबोला से लाइन तक और पैराबोला से इस पॉइंट तक इनका डिस्टेंस शुड बी सेम, और ये जो फिक्स्ड लाइन है इसे डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं, और इस फिक्स्ड पॉइंट को हम फोकस कहते हैं। इसके बाद आगे की टर्म्स देखो, अ लाइन थ्रू द फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स इज कॉल्ड द एक्सिस ऑफ द पैराबोला। एक ऐसी लाइन जो फोकस से पास हो रही है और डायरेक्ट्रिक्स से परपेंडिकुलर है, इस लाइन को हम कहते हैं कि यार ये जो है ये पैराबोला की एक्सिस है। अ लाइन थ्रू द फोकस, ठीक है, फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स इज कॉल्ड द एक्सिस ऑफ द पैराबोला। इसे हम एक्सिस कहते हैं। तो एक्सिस क्या है, वो लाइन जो डायरेक्ट्रिक्स से परपेंडिकुलर है और फोकस से पास हो रही है, उसे कहते हैं एक्सिस। फिर बात करते हैं, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द पैराबोला विद द एक्सिस इज कॉल्ड द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। पैराबोला एक्सिस पे जहां पे भी इंटरसेक्ट करता है, ये पैराबोला इस एक्सिस पे जहां पे भी इंटरसेक्ट करेगा, दिस पॉइंट इज नोन एज वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। इसे हम वर्टेक्स कहते हैं। सो आई होप पैराबोला के बारे में चीज़ें हमको समझ में आ रही है कि व्हाट इज पैराबोला। यार इट इज़ अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन जो किसी लाइन से और किसी फिक्स्ड पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट होता है। मतलब पैराबोला पे अगर ये पॉइंट लिया, लाइन पे ये पॉइंट लिया और ये फिक्स्ड पॉइंट लिया, तो इनका डिस्टेंस विल बी सेम। इसी तरीके से इधर ये सेम होगा, ये सेम होगा। दिस फिगर इज पैराबोला। ये फिक्स्ड लाइन डायरेक्ट्रिक्स है, ये फिक्स्ड पॉइंट फोकस है। इस फोकस से और डायरेक्ट्रिक्स से परपेंडिकुलर एक लाइन निकालते हो तो वह एक्सिस कहलाती है। पैराबोला एक्सिस पे जहाँ पे भी इंटरसेक्ट करता है उस पॉइंट को वर्टेक्स कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बातें करेंगे लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द पैराबोला। अभी जस्ट आपके सीनियर्स ने जो एग्ज़ाम दिया है ना, उसमें एक चैप्टर नंबर 8 में सवाल आया था कि पैराबोला और उसके लेटेस्ट रेक्टम के बीच का एरिया बताओ। अब अगर आपको यही नहीं पता यार पैराबोला कैसे बनाना है और ये लेटेस्ट रेक्टम कहाँ ड्रॉ करते हैं, तो आप कैसे निकालते एरिया, तो बताओ। है ना 11th का कंसेप्ट जो 12th के क्वेश्चन में आया, ऐसे ही कंसेप्ट आपके 12th के पेपर में आ जाते हैं जो मैं आपको डिस्कस करा रही हूँ। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब बात करते हैं व्हाट इज लेटेस्ट रेक्टम ऑफ अ पैराबोला। सो लेटेस्ट रेक्टम ऑफ अ पैराबोला इज अ लाइन सेगमेंट। सबसे पहले याद रखिएगा कि यार ये जो लेटेस्ट रेक्टम होता है ये एक लाइन सेगमेंट होती है जो एक्सिस से परपेंडिकुलर होती है एंड फोकस से पास करती है थ्रू द फोकस एंड हुज एंड पॉइंट्स लाई ऑन द पैराबोला। क्या कह गया ये सब कुछ, देखो भैया, ये रहा मेरा एक पैराबोला, ठीक है, ये रही इसकी वर्टेक्स, ये रही इसकी फोकस। ठीक है, अब यहाँ पे लेटेस्ट रेक्टम एक लाइन सेगमेंट होती है जो फोकस से पास करती है, इस एक्सिस से परपेंडिकुलर होती है और इस लेटेस्ट रेक्टम के जो एंड पॉइंट्स है ये पैराबोला के ऊपर लाई करते हैं। सो दिस लाइन सेगमेंट, ये जो ब्लू कलर की लाइन सेगमेंट है इसे हम कहते हैं लेटेस्ट रेक्टम। तो लेटेस्ट रेक्टम वो लाइन सेगमेंट है जो एक्सिस से परपेंडिकुलर होती है,
फोकस से पास करती है और एंड पॉइंट उसके पैराबोला के ऊपर लाई करते हैं। दिस इज नोन एज लेटस रेक्टम, और इनके बीच का ये एरिया आपसे निकालने के लिए कहा गया था चैप्टर 8 में क्लास 12 के मैथ्स में। ठीक है, सो आई होप ये क्लियर है। सो लेटस रेक्टम हो गया। अब बात करते हैं इक्वेशंस ऑफ पैराबोला। तो कुल मिला के आप लोगों के पास ना 4 तरीके की इक्वेशंस होती हैं पैराबोला की। एक होती है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, आप बस ग्राफ इक्वेशन देखो, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। एक होती है y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax। एक इक्वेशन होती है x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, और एक इक्वेशन होती है x स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। ठीक है, यहाँ पे एक कॉमा लगा लेना, ये अलग चीज़ है, x स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। तो हम लोगों को बेसिकली सीखना है कि इन सभी टाइप की इक्वेशंस को कैसे ड्रॉ करना है, इसमें लेटस रेक्टम क्या होगा, इसमें वर्टेक्स की इक्वेशन क्या होगी, फोकस के क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे, ये सारी चीज़ें हमको समझना है। ठीक है, चलो जी। तो सबसे पहले पकड़ते हैं पैराबोला नंबर 1, दैट इज y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। यहाँ पे लिख लो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो पहले ही आपको बता देती हूँ मैं कि यार देखो जी, ये रहा आपका x एक्सिस। अच्छा, ये जितनी भी इक्वेशंस हम देख रहे हैं ना, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, हमको शिफ्टेड पैराबोला ये सब नहीं पढ़ना है, हमको स्टैंडर्ड इक्वेशंस पढ़नी है। ठीक है, तो ये मेरी x एक्सिस है और ये मेरी y एक्सिस है। ठीक है जी, और यहाँ पे ये जा रहा है मेरा प्यारा सा पैराबोला। ठीक है ना, दिस इज माय पैराबोला, वेरी गुड। और ये जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है ना बच्चे, ये सिमेट्रिक होता है, मतलब जितना हिस्सा यहाँ पे है उतना ही हिस्सा यहाँ पे होता है। ठीक है, सो दिस इज माय पैराबोला। इस पैराबोला की कोई मुझे वर्टेक्स बता सकता है? वर्टेक्स क्या होता है? जहाँ पे पैराबोला एक्सिस को कट करे, ठीक है, इंटरसेक्ट करे। तो पैराबोला एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है ओरिजिन पे, सो डेफिनेटली इसका वर्टेक्स क्या है? ओरिजिन। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसकी वर्टेक्स क्या है जी? ओरिजिन है। ओके जी, वो बात की बात ठीक है, लेकिन अभी फिर देख लो आप लोग, यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज योर एक्स एक्सिस। चलो हटाओ, इधर बनाते हैं इसका ग्राफ एक बार, वो तो है ही, एक बार आप यहाँ देखेंगे, ये रहा आपका एक्स एक्सिस, ये रहा नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक है जी, ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, ये नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। मेरा जो पैराबोला की इक्वेशन है, सबसे पहले पहचानोगे कैसे कि ये पैराबोला ही है? तो यहाँ पे एक होगा लीनियर, एक होगा जिसकी पावर होगी 2। ठीक है, एक वेरिएबल पे पावर 2 होगी और एक वेरिएबल आपका लीनियर होगा। अगर ऐसा है दैट मीन्स इट इज अ पैराबोला। अब 4 तरीके के पैराबोला हैं। कुछ पैराबोला ऐसे दिख रहे हैं, कुछ पैराबोला ऐसे दिख रहे हैं, कुछ पैराबोला ऐसा दिख रहा है, कुछ पैराबोला भैया ऐसा दिख रहा है। तो हमको कैसे पता चलेगा कि इस वाले का कैसा पैराबोला बनाना है ना? ये 4 तरीके के पैराबोला की डिजाइन है मैम, है ना? तो मैम इसमें से ये वाला पैराबोला कौन सा होगा, इस इक्वेशन को कौन सा पैराबोला बनाएगा? तो ये जानने के लिए पता है मैंने अपने बच्चों को कैसे याद कराया है, जिस पे भी स्क्वायर है उस एक्सिस को पकड़ लो। किस पे स्क्वायर है? वाई पे, इसको पकड़ लो। एक्स कैसा है? पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव यहाँ होता है। तो भैया वाई पे स्क्वायर है, वाई एक्सिस को पकड़ लेंगे। पकड़ लिया वाई एक्सिस को। अब ये तो तय है, आइदर ये वाला पैराबोला ऐसे बनेगा या फिर ऐसे बनेगा। ठीक है ना, जिस पे स्क्वायर है उस एक्सिस को पकड़ना है। अब या तो इसका फेस यहाँ होगा या तो उसका फेस यहाँ होगा। आप देखेंगे भैया फेस कहाँ बनाना है, तो आप देखो ये एक्स कैसा है? पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव तो इधर होता है, इसका मतलब इसका जो डायग्राम बनेगा वो ऐसे बनेगा। तो जिस पे भी स्क्वायर है, जिस वेरिएबल पे भी स्क्वायर है, उस एक्सिस को पकड़ के बनाना है। अब यार इस एक्सिस को पकड़ के तो इधर भी बन सकता था, इधर भी बन सकता था। कैसे पता चलेगा किस साइड बनाना है? तो ये पता चलेगा यार एक्स कैसा है आपका? पॉजिटिव है। एक्स अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ बनाना है। तो इसका ग्राफ ये है। चैप्टर 8 में ग्राफ ही बनाना पड़ता है आपको। ठीक है, क्लियर है? सो दिस इज अ पैराबोला। अब इस पैराबोला की फोकस बताना है। तो फोकस ठीक है, ये रहा कोई फिक्स्ड पॉइंट, हमने कह दिया कि यार इसका फोकस ये एफ है, इसका कोऑर्डिनेट a,0 टाइप का ही होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस पे है ना, राइट? एक्स एक्सिस पे है ये पैराबोला, तो यहाँ पे पॉइंट कैसा होगा? a,0 टाइप का होगा। तो ये तो इसका फोकस हो गया। वर्टेक्स क्या होगा? वर्टेक्स वो पॉइंट होता है जहाँ पे पैराबोला और एक्सिस एक दूसरे को कट करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। तो पैराबोला इस एक्सिस को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है एंड डेफिनेटली इट इज ओरिजिन, तो 0 0।
फिर बात करते हैं डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स हमेशा याद रखना कि पैराबोला का जो भी फेस है उसके अपोजिट डायरेक्शन पे ही बनती है। तो यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन ऐसे याद कर लो, या फिर x इक्वल टू माइनस ए ऐसे याद कर लो। तो अगर पैराबोला इस साइड अपना फेस ओपन कर रहा है तो डायरेक्ट्रिक्स हमेशा उसके अपोजिट होती है। तो अगर ये a,0 है, सो दिस इज माइनस ए, x इक्वल टू माइनस ए इज गोइंग टू बी द डायरेक्ट्रिक्स। एक्सिस इज द लाइन, यहाँ पे एक्सिस क्या है, तो यहाँ पे एक्सिस क्या है बेटा, एक्स एक्सिस है ना। एक्सिस क्या है यहाँ पे, वो लाइन जो डायरेक्ट्रिक्स से परपेंडिकुलर हो, फोकस से पास करे। तो यहाँ पे मेरी एक्सिस क्या है, एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, आपको अभी बताया था स्टार्टिंग में, y इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये y इक्वल टू 0 आ जाएगा। फिर जो लेटस रेक्टम है, लेटस रेक्टम क्या होता है, लेटस रेक्टम वो लाइन सेगमेंट होती है जो फोकस से पास करती है और उसके एंड पॉइंट पैराबोला पे लाई करते हैं। तो ये फोकस ये रहा मेरा, इस फोकस से ये पास कर रही है, सो दिस इज माय लेटस रेक्टम x इक्वल टू a। अब इसकी अगर लेंथ बताना है, ये तो इक्वेशन हो गई x इक्वल टू a, अब अगर मुझे इसकी लेंथ बताना है तो इतना a, तो ये कितना, सॉरी यहाँ पे लेंथ क्या हो जाएगी इसकी, 4a हो जाती है, ठीक है। सो लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम इज 4a। सो आई विश कि पहला टाइप का पैराबोला आपको क्लियर है। डन। अब दूसरा टाइप का पैराबोला पकड़ लेते हैं अपन। सो दूसरा टाइप का पैराबोला है आपके पास y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax। अब ये जो मेरा पैराबोला है y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax, ये मुझे पता है इट इज अ पैराबोला। क्यों? क्योंकि यार एक वेरिएबल मेरा लीनियर है, दूसरे वेरिएबल पे क्वाड्रेटिक है, पावर 2 चढ़ी है। अब यार इसका शेप कैसा होगा, इसका शेप कैसे बनाना है मेरे को, ये मुझे कैसे पता चलेगा, ये हटा देते हैं। या तो यार इसका शेप ऐसा होगा, है ना, या तो इसका शेप ऐसा होगा, या फिर इसका शेप ऐसा होगा, या फिर इसका शेप ऐसा होगा। तो भैया कैसा होगा शेप? तो मैंने कहा यार इक्वेशन क्या है, आप इक्वेशन की बात करो, आप डायग्राम मत देखो, आप तो इक्वेशन बताओ मेरे को, इक्वेशन क्या है। y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax है मैम। तो ये तो तय है बेटा, जिस पे भी स्क्वायर है उस एक्सिस को पकड़ना है। तो y पे स्क्वायर है, आइदर इसका डायग्राम ऐसे बनेगा या फिर इसका डायग्राम ऐसे बनेगा। तो अब ये तो पता चल गया, या तो इस तरफ फेस होगा या तो इस तरफ फेस होगा, पर बताऊँ ना कौन सी तरफ फेस है। तो मैंने कहा सुनो यार, ये एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है, यहाँ पे मेरा एक्स कैसा है यार, नेगेटिव है, तो इसका फेस इस तरफ होगा। देन द पैराबोला इज गोइंग टू बी लाइक दिस, ऐसा बनेगा पैराबोला, ठीक है। अगेन इसकी वर्टेक्स क्या होगी, ये ओरिजिन है ना, यहाँ पे ओरिजिन होता है, सो वर्टेक्स इज ओरिजिन। अब क्योंकि इसका फेस इस तरफ है, जिस तरफ भी फेस होता है ना वहीं पे फोकस मिलता है, तो यहाँ पे फोकस इस तरफ मिलेगा। दिस इज गोइंग टू बी माइनस a,0। डायरेक्ट्रिक्स हमेशा फेस के अपोजिट होती है, तो दिस इज गोइंग टू बी x इक्वल टू a। ये दोनों डिस्टेंस सेम ही होने वाला है, ठीक है। डायरेक्ट्रिक्स आपका x इक्वल टू a हो जाएगा, ठीक है। फोकस आपका माइनस a,0 हो गया। यहाँ पे एक्सिस क्या है, एक्सिस अगेन एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस इज द लाइन, इक्वेशन क्या होगी, y इक्वल टू 0 हो जाएगी। लेटेस्ट रेक्टम क्या हो जाएगा आपका, लेटेस्ट रेक्टम वो लाइन सेगमेंट होती है जो फोकस से पास करती है। तो फोकस क्या है यहाँ पे, ये तो लेटेस्ट रेक्टम यहाँ से पास करेगी, एक्सिस से परपेंडिकुलर होगी, पैराबोला के ऊपर लाइक करेगी उसके एंड पॉइंट्स, ठीक है। सो ये रहा आपका लेटेस्ट रेक्टम, इसकी इक्वेशन क्या होगी, x इक्वल टू माइनस a। लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ क्या होती है, 4a, ये तो फिक्स्ड रहेगा, ठीक है। तो बस आपको ना कुल मिला के लेटेस्ट रेक्टम की इक्वेशन पता होना चाहिए, डायरेक्ट्रिक्स के बारे में पता होना चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। तो ये आपका सेकेंड टाइप का पैराबोला हो गया। थर्ड टाइप का पैराबोला है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। अब ये पैराबोला भाई कैसे बनेगा, तो देखो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay है। सबसे पहली चीज़ क्या है, ये पैराबोला है, हाँ ये पैराबोला है, क्योंकि एक पे है स्क्वायर, एक है आपका लीनियर, वेरिएबल की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये पैराबोला आखिरकार भाई कैसे बनने वाला है, कैसे पता चलेगा? आप कहोगे मैम जिसके ऊपर भी स्क्वायर होता है उस एक्सिस को पकड़ना पड़ता है, यानी एक्स पे स्क्वायर है यहाँ पे, तो या तो मैं ऐसे बनाऊंगी या तो मैं इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से बनाऊंगी, क्योंकि x पे स्क्वायर है ना, तो x एक्सिस को पकड़ना है, या तो ऊपर की तरफ बनेगा या तो नीचे की तरफ बनेगा। कैसे बनेगा यार, ये ऊपर की तरफ बनाओ या नीचे की तरफ बनाओ, इसका पैराबोला डिज़ाइन कैसे बनेगा? आपने कहा देखो मैम इज इक्वल टू के आगे 4ay है, मतलब y आपका पॉजिटिव है और y पॉजिटिव ऊपर के डायरेक्शन में होता है। दैट मीन्स मैम इसका जो डिज़ाइन है, ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम आपका कुछ इस तरीके से पास होगा, ठीक है। क्लियर है सबको? तो ये रहा आपका एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay पैराबोला।
अब ये जो पैराबोला है, दिस इज योर एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ये नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस है। अब ये जो पैराबोला है इसके लिए एक्सिस क्या है, एक्स एक्सिस है, तो यहाँ पे इसके लिए जो एक्सिस है आपकी, ठीक है, इसके लिए जो एक्सिस है दिस इज वाई एक्सिस, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, x इक्वल टू 0 होगी। ठीक, अब साथ में आप देखिए यहाँ पे जो इसका वर्टेक्स है वो वर्टेक्स क्या होने वाला है, पैराबोला एक्सिस को कहाँ कट कर रही है, डेफिनेटली ओरिजिन पे, तो वर्टेक्स इज 0 0। फिर अगर मैं फोकस की बात करूँ तो फोकस तो यार फिक्स्ड पॉइंट है, ठीक है, तो ये रहा मेरा फोकस 0, a, क्योंकि y एक्सिस पे है फोकस तो 0, a होगा यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद लेटेस्ट रेक्टम अगर ड्रॉ करना है तो इस फोकस से पास करेगी, एक्सिस से परपेंडिकुलर होगी, तो ये रही लेटेस्ट रेक्टम। लेटेस्ट रेक्टम की जो इक्वेशन होगी कोई बता सकता है क्या होगा, वेरी गुड, y इज इक्वल टू a, सो y इज इक्वल टू a इज गोइंग टू बी द इक्वेशन ऑफ योर लेटेस्ट रेक्टम। फिर बात करूँ डायरेक्ट्रिक्स की, तो डायरेक्ट्रिक्स तो यार पैराबोला के अपोजिट डायरेक्शन में ही बनेगा, तो ये रही डायरेक्ट्रिक्स, इसकी इक्वेशन क्या होगी, y इज इक्वल टू -a होगी। ठीक है, y इज इक्वल टू -a, सब बना लिया आपने। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम तो फिक्स है 4a और फोकस कितना है 0, a, तो इस तरीके से आपने ये फिगर बनाया। सब कुछ सिंपल है ना, देखो जी कोई मुश्किल लग रही है क्या किसी को, ना जाने क्या कर रहे हैं अपन इसमें, सिंपल क्लियर है, कोई समस्या तो नहीं। इस तरीके से आपने पैराबोला की इक्वेशन देख ली। अब चलते हैं एक और लास्ट पैराबोला की इक्वेशन को पढ़ने के लिए, दैट इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। अब ये जो पैराबोला है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay, डेफिनेटली जब मैं इसको ड्रॉ करूंगी तो इसका जो डायरेक्शन होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन होगा। ठीक है, अब जहाँ पे इसका फेस है यार यहीं पे फोकस आएगा, तो फोकस हो जाएगा 0, -a। फोकस वाले पॉइंट के जस्ट अपोजिट यहाँ पे आपको मिलेगा डायरेक्ट्रिक्स, इसकी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी, y इज इक्वल टू a हो जाएगा, इसका डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन। ठीक है, इसकी वर्टेक्स क्या होगी, क्योंकि देखो यार एक्सिस क्या है यहाँ पे, ये एक्सिस है, इस पैराबोला ने इसको इस पॉइंट पे कट किया है, सो वर्टेक्स इज 0 0। ठीक है, फिर बात करूँ लेटेस्ट रेक्टम, तो लेटेस्ट रेक्टम फोकस से पास करता है, तो फोकस से पास कर रहा है, सो इसकी इक्वेशन y इज इक्वल टू -a होगा। लेंथ तो हमेशा से फिक्स है 4a। ठीक है, और यहाँ पे जो एक्सिस है वो एक्सिस क्या है अपनी y एक्सिस, तो x इक्वल टू क्या होगा वहाँ पे 0 होगा। तो इस तरीके से आपने सारे पैराबोला बना लिए और अब आपको एकदम अच्छे से पता है कि लेटेस्ट रेक्टम कहाँ ड्रॉ करना है, लेटेस्ट रेक्टम की क्या इक्वेशन होगी, अब आपको कोई समस्या नहीं है। तो इसके साथ पैराबोला फिनिश होता है। अब डिस्कस करेंगे अपन इलिप्स के बारे में। सो अब हम बात करते हैं कि इलिप्स क्या होता है और इलिप्स में कितने टाइप के टर्म्स हैं और कितने तरीके की इलिप्स हमको ड्रॉ करना आना चाहिए। सबसे पहले बात करें यार इलिप्स होता क्या है, अगर कोई हमसे पूछे यार बताओ थोड़ा इलिप्स के बारे में आप क्या जानते हो, तो इलिप्स भी बहुत सारे पॉइंट से बनता है। कुछ कंडीशन होती है कि आपके प्लेन पे 2 फिक्स्ड पॉइंट रहेंगे। ठीक है, अब आपने कोई एक आर्बिटरी पॉइंट उठाया अपने प्लेन पे, सो इस पॉइंट से लेके उस फिक्स्ड पॉइंट का डिस्टेंस प्लस इस ही पॉइंट से लेके दूसरे फिक्स्ड पॉइंट का डिस्टेंस, इट शुड बी कांस्टेंट, राइट। तो यही डेफिनेशन लिखी है। एन इलिप्स इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन द सम ऑफ हुज डिस्टेंसेस फ्रॉम 2 फिक्स्ड पॉइंट इन अ प्लेन इज अ कांस्टेंट। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो ये आपके फिक्स्ड पॉइंट है F1 एंड F2, इन्हें कहते हैं फोकस। ओके, तो यहाँ पे मैंने एक आर्बिटरी पॉइंट लिया P1, सो P1 से F1 की दूरी प्लस P2 से F2 की दूरी शुड बी इक्वल टू P2, एक बार फिर से देखेंगे आप, P1 से F1 की दूरी प्लस P1 से F2 की दूरी। ठीक है, P1 से F1 की दूरी प्लस P1 से F2 की दूरी शुड बी इक्वल टू, आपने कोई दूसरा पॉइंट पकड़ा अपने प्लेन पे, P2 से F1 की दूरी प्लस P2 से F2 की दूरी। ठीक है, तो यार कुल मिला के इलिप्स फिगर कैसे बनता है, आपके प्लेन पे बहुत सारे आर्बिटरी पॉइंट रखे हैं और आपके प्लेन पे 2 फिक्स्ड पॉइंट रखे हैं। तो अगर मैंने एक पॉइंट ये उठाया तो इस पॉइंट का डिस्टेंस F1 से प्लस इस ही पॉइंट का डिस्टेंस F2 से शुड बी कांस्टेंट। तो यहाँ पे आप जितने भी लेंगे दे शुड बी कांस्टेंट, सबको इक्वल होना है। तो ऐसा जो फिगर बनता है उस फिगर को हम क्या कहते हैं जी, इलिप्स कहते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो 2 फिक्स्ड पॉइंट आपके सामने आ रहे हैं, इन फिक्स्ड पॉइंट को हम कहते हैं फोकाई। प्लूरल ऑफ फोकस इज फोकाई। ठीक है, तो 2 है इसलिए मैं क्या बोल रही हूँ, इनको फोकाई कह रही हूँ। तो इलिप्स में कितने फोकस होते हैं जी, इलिप्स में 2 फोकस होते हैं। ये फिक्स्ड पॉइंट होते हैं, तो यहाँ से आप किसी का भी डिस्टेंस लोगे
उनके सम का, तो दे विल बी कांस्टेंट। ठीक है, क्लियर है सबको? ओके, सो दिस इज इलिप्स। अब बात करते हैं इलिप्स में कुछ टर्म्स आते हैं जैसे कि मेजर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस, वर्टेक्स, सेंटर। ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, इनको डिस्कस करते हैं। द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द फोकाई इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द इलिप्स। तो यहाँ पे आपने देखा था कि ये एक फिक्स्ड पॉइंट है, एक ये फिक्स्ड पॉइंट है। तो ये मैंने ऐसा लाइन सेगमेंट बनाया, इनका जो मिड पॉइंट होता है, दैट इज नोन एज सेंटर ऑफ द इलिप्स। आप रीड कर सकते हैं, द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द फोकाई इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द इलिप्स। तो सेंटर क्या होता है, वो जो दो फोकाई है उनका मिड पॉइंट। ठीक है, द लाइन सेगमेंट थ्रू द फोकाई ऑफ द इलिप्स इज कॉल्ड द मेजर एक्सिस। जो भी लाइन सेगमेंट आपके इन फोकाई से पास करती है, इसे हम क्या कहते हैं, मेजर एक्सिस कहते हैं। तो ये जो AB है, दिस AB इज नोन एज मेजर एक्सिस। क्लियर है सबको? एंड द लाइन सेगमेंट थ्रू द सेंटर, और एक ऐसी लाइन सेगमेंट जो सेंटर से पास करती है और आपके मेजर एक्सिस से परपेंडिकुलर है, उस लाइन सेगमेंट को हम कहते हैं माइनर एक्सिस। तो ये क्या है, माइनर एक्सिस। मेजर एक्सिस क्या होती है, जो फोकस से पास करती है, जो फोकाई से पास करती है, दैट इज योर मेजर एक्सिस, और जो फोकाई से पास नहीं करती वो माइनर एक्सिस है। ठीक है, ओके। द एंड पॉइंट ऑफ द मेजर एक्सिस आर कॉल्ड द वर्टाइसेस ऑफ द इलिप्स। ये जो एंड पॉइंट है यहाँ पे A एंड B, इसको हम क्या कहते हैं, वर्टाइसेस ऑफ द इलिप्स कहते हैं। क्लियर है सबको? तो यहाँ पे बस 3-4 टर्म्स ही हैं। सबसे पहले पता होना चाहिए कि इलिप्स में 2 फोकाई होती है। ठीक है, फोकाई जो लाइन सेगमेंट है उसके मिड पॉइंट पे सेंटर ऑफ इलिप्स मिलता है। फोकाई से जो लाइन पास करती है उसे मेजर एक्सिस कहते हैं। ओके, सेंटर से जो लाइन पास करती है उसे माइनर एक्सिस कहते हैं। मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट पे जो वर्टाइसिस, जो आपको पॉइंट मिलते हैं, उन्हें वर्टाइसिस कहते हैं। इतना काफ़ी है आप लोगों को जानने के लिए। इसके बाद 2 तरीके की इलिप्स होती है, एक होता है हॉरिजॉन्टल इलिप्स, एक होता है वर्टिकल इलिप्स। देखो, दोनों की इक्वेशन सेम ही होती है कहीं ना कहीं, बस आपको देखना होता है कि x के नीचे जो नंबर लिखा है अगर वो बड़ा है y के नीचे लिखे हुए नंबर से, तो आपकी जो इलिप्स है दैट इज नोन एज हॉरिजॉन्टल इलिप्स। ठीक है, तो 2 तरीके की इलिप्स होती है, एक होता है हॉरिजॉन्टल इलिप्स, एक होता है वर्टिकल इलिप्स। अगर आप इसकी इक्वेशन देखें, ठीक है, ये सर्कल की इक्वेशन नहीं है, सर्कल की इक्वेशन में x और y के जो कोएफिशिएंट है दे आर 1। यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, x² + a² + b² इज इक्वल टू 1 देख रहे हो आप। ठीक है, सो इट इज़ द इक्वेशन ऑफ इलिप्स। अब ये कौन सी इलिप्स है, हॉरिजॉन्टल इलिप्स है या वर्टिकल इलिप्स है, ये डिपेंड करता है कि जो भी नंबर अगर x के नीचे लिखा है, यहाँ पे x के नीचे a लिखा है, अगर x के नीचे लिखा हुआ नंबर y के नीचे लिखे हुए नंबर से बड़ा है, देन इट इज़ ना हॉरिजॉन्टल इलिप्स। आप देख सकते हैं यहाँ पे x के नीचे a लिखा है, तो a अगर b से बड़ा है तो इलिप्स कैसी होगी आपकी, हॉरिजॉन्टल इलिप्स होगी। हॉरिजॉन्टल इलिप्स होगी इसका मतलब क्या, वो x एक्सिस के अलोंग थोड़ी फैली होगी। ठीक है, और ये फिगर भी कैसा होता है जी, ये फिगर भी सिमेट्रिक होता है। जितना एरिया यहाँ एनक्लोज है उतना ही एरिया यहाँ होगा, उतना ही एरिया यहाँ पे, और उतना ही एरिया यहाँ पे होगा। तो दिस रीजन इज सिमेट्रिक। ठीक है, ओके। तो ये कैसी इलिप्स है जी, ये हॉरिजॉन्टल इलिप्स है, क्योंकि x के नीचे लिखा हुआ नंबर इज ग्रेटर देन द नंबर जो y के नीचे लिखा है। a बड़ा है b से, a लिखा है x के नीचे, दैट मीन्स इट इज़ अ हॉरिजॉन्टल इलिप्स, x एक्सिस के अलोंग फैली होगी। ठीक है, अब ये अगर हॉरिजॉन्टल इलिप्स है तो यहाँ पे जो मेरी मेजर एक्सिस होगी, मेरी मेजर एक्सिस क्या होगी, यहाँ पे AB होगी। ठीक है, क्योंकि ये अगर हॉरिजॉन्टल इलिप्स है, राइट, तो मुझे यहाँ पे मिलेंगे उसके फोकस। सो दिस इज फोकस F1 एंड दिस इज F2। क्लियर है सबको? तो ये मेरा F1 है, ये मेरा F2 है, राइट। इसकी वर्टाइसेस क्या होंगी, मान लीजिए आप कि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस ये A है, दिस पॉइंट इज B। ठीक है, A भी मेरा मेजर एक्सिस है। अब अगर मुझे A के कोऑर्डिनेट चाहिए और अगर मुझे B के कोऑर्डिनेट चाहिए, तो वो A एंड B के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, मतलब इन वर्टाइसेस के क्या कोऑर्डिनेट होंगे, ये भी पता मुझे इनसे ही चल जाता है। यहाँ पे x के नीचे A लिखा है, दैट मीन्स यहाँ पे आएगा -a,0 क्योंकि हम नेगेटिव साइड में है, और यहाँ पे क्या आएगा, a,0 आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अपन इनके कोऑर्डिनेट्स भी लिख सकते हैं। तो इस ही इक्वेशन को देख के लाओ, हमने वर्टाइसिस के भी कोऑर्डिनेट आपको बता दिए। फोकस का कोऑर्डिनेट हम कह रहे हैं कि मान लो सेंटर से इसका डिस्टेंस c है, तो क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में है तो -c,0,
और ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो c कॉमा 0 होगा। ठीक है, क्लियर है सबको? व्हाट इज हॉरिजॉन्टल इलिप्स कैसे पहचानोगे? देखो इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। एक्स के नीचे लिखा हुआ नंबर अगर बड़ा है वाई के नीचे लिखे हुए नंबर से, देन योर इलिप्स इज एन हॉरिजॉन्टल इलिप्स। हॉरिजॉन्टल इलिप्स का मतलब ये है कि वो एक्स एक्सिस के अलोंग फैली होगी, और ये जो आपकी इलिप्स है इट इज सिमेट्रिक, हर एक क्वाड्रेंट में इक्वल रीजन को एनक्लोज उसने किया है। ठीक है, इसके बाद क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल इलिप्स है तो आपकी जो मेजर एक्सिस होगी वो आपकी मेजर एक्सिस क्या होगी, ये एक्स एक्सिस के अलोंग, दैट इज ए बी। सो ए बी इज गोइंग टू बी द मेजर एक्सिस, और मेजर एक्सिस के ऊपर ही आपको हमेशा क्या मिलता है जी, फोकाई मिलते हैं। तो यहाँ पे मेरे F1 F2 फोकस आ गए। मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट पे आप उनके वर्टाइसिस के कोऑर्डिनेट भी लिख सकते हो। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो ए का वर्टाइसिस क्या होगा, आप देखो x के नीचे क्या लिखा है a, तो नेगेटिव डायरेक्शन में है तो माइनस a कॉमा 0, और x के नीचे लिखा है a, पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो a कॉमा 0। दिस इज नोन एज योर हॉरिजॉन्टल इलिप्स। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं वर्टिकल इलिप्स की, तो ये वर्टिकल इलिप्स क्यों है, यहाँ पे आप देखेंगे जो y के नीचे नंबर लिखा है, y के नीचे क्या लिखा है a, दिस नंबर इज ग्रेटर देन द नंबर जो x के नीचे लिखा है। तो y के नीचे लिखा हुआ नंबर अगर बड़ा है x के नीचे लिखे हुए नंबर से, तो आपकी जो इलिप्स होगी वो वर्टिकल इलिप्स होगी। और वर्टिकल इलिप्स कैसी होती है, y एक्सिस के अलोंग फैली हुई होती है। तो ये जो आपने डायग्राम बनाया है, दिस इज योर वर्टिकल इलिप्स, ये y एक्सिस के अलोंग फैली हुई है। ठीक है, तो क्योंकि ये वर्टिकल इलिप्स है यहाँ पे, राइट, इसमें जो आपकी मेजर एक्सिस होगी वो मेजर एक्सिस क्या होगी, यहाँ पे अगर ये नाम A है, ये अगर B है, तो यहाँ पे मेजर एक्सिस विल बी AB, और मेजर एक्सिस के ऊपर ही आपको क्या मिलते हैं जी, मेजर एक्सिस के ऊपर ही आपको दो फोकस मिलते हैं। सो दिस इज F1 एंड F2, राइट। मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट पे वर्टाइसिस के कोऑर्डिनेट आप बता सकते हो। आप देखिए y के नीचे क्या लिखा है a, तो नेगेटिव डायरेक्शन में 0 कॉमा माइनस a होगा, और पॉजिटिव डायरेक्शन में 0 कॉमा a इसके वर्टाइसिस के कोऑर्डिनेट होंगे। क्या ये बातें सबको क्लियर है? तो दिस इज योर हॉरिजॉन्टल इलिप्स, और ये आपकी वर्टिकल इलिप्स है। इसके बाद एक और डेफिनेशन आती है, दैट इज लेटस्ट रेक्टम ऑफ द इलिप्स। लेटस्ट रेक्टम क्या होता है? लेटस्ट रेक्टम एक लाइन सेगमेंट होती है जो फोकाई से पास करती है, और उसके एंड पॉइंट लाई करते हैं इलिप्स के अंदर, इलिप्स के ऊपर। ठीक है, और ये जो होती है ना, दिस इज परपेंडिकुलर टू योर मेजर एक्सिस। तो रीड कर लीजिए, लेटेस्ट रेक्टम ऑफ एन इलिप्स इज अ लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर टू द मेजर एक्सिस थ्रू एनी ऑफ द फोकाई एंड हुज एंड पॉइंट लाई ऑन द इलिप्स। ठीक है, सो व्हाट इज लेटेस्ट रेक्टम इन केस ऑफ इलिप्स? ये एक लाइन सेगमेंट होती है जो फोकाई से पास करती है, मेजर एक्सिस से परपेंडिकुलर होती है, और उसके जो एंड पॉइंट होते हैं वो इलिप्स के ऊपर ही लाई करते हैं। राइट, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसे ही वो लोग पूछते हैं कि निकालो एरिया, एलिप्स में लेटेस्ट रेक्टम के बीच का एरिया निकालो। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि लेटेस्ट रेक्टम कैसे ड्रॉ करते हैं। अब हम लोग जल्दी से कंपैरिजन देख लेते हैं। राइट, दिस इज माय हॉरिजॉन्टल एलिप्स। अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं यहाँ पे आप लोगों के लिए, ठीक है, सिमेट्रिक बनाने की कोशिश कर रही हूँ मैं। राइट, दिस इज ए, दिस इज बी, ओके जी, दिस इज योर एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। यहाँ पे हम आपके लिए एक वर्टिकल इलिप्स बना रहे हैं, दिस इज योर वर्टिकल इलिप्स। ये एक्स एक्सिस है, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एंड ये दिस इज वाई डैश। ओके जी, यहाँ पे आप एक पॉइंट ए ले लो, यहाँ पे एक पॉइंट आप बी ले लो। सो हॉरिजॉन्टल इलिप्स का मतलब क्या है कि वो एक्स एक्सिस के अलोंग फैली होगी, और x के नीचे लिखा हुआ नंबर इज ग्रेटर देन द नंबर जो y के नीचे लिखा है। आप इक्वेशन देखिए, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ पे x के नीचे a लिखा है, दिस a इज ग्रेटर देन b, दैट मीन्स इट इज अ हॉरिजॉन्टल इलिप्स। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल इलिप्स है। ए बी इज गोइंग टू बी द मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस के ऊपर आपको फोकाई मिल जाएगा। अब यहाँ पे सेंटर क्या होगा जी इसका, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है तो सेंटर वही आपका 0 0 ही होगा। आप जितनी भी इक्वेशंस पढ़ रहे हो आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन ही पढ़ना है, तो यहाँ पे सेंटर क्या होगा, 0 0 होगा। अगर मैं वर्टाइसिस की बात करूँ तो मेजर एक्सिस ये रही मेरी ए बी, तो वर्टाइसिस क्या होंगे यहाँ पे, ए का कोऑर्डिनेट एंड बी का कोऑर्डिनेट। आप देख सकते हैं यहाँ पे ए जो है एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो दिस इज माइनस ए कॉमा 0 क्योंकि एक्स के नीचे ए लिखा है। ठीक है, और यहाँ पे पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो ए कॉमा 0, तो यहाँ पे आपको इनके वर्टाइसिस भी मिल गए। फोकाई आप देख लो तो वही बात है, यहाँ पे मैंने F1 ले लिया है, यहाँ पे मैंने F2 ले लिया है, माइनस सी कॉमा 0 एंड सी कॉमा 0। ठीक है, इसके बाद लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस देखो जरा, मेजर एक्सिस आपकी ए बी है। ठीक है,
यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस a है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस a है, तो a प्लस a कितना हो जाएगा जी 2a, क्योंकि लेंथ तो नेगेटिव नहीं हो सकती, तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कितना आ रहा है जी, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a आ रहा है। क्लियर है सबको? ओके जी। इसके बाद बात करते हैं लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। माइनर एक्सिस की लेंथ बता दो। अच्छा सुनो, अगर ये वाला पॉइंट -a,0 है तो आप इनके भी कोऑर्डिनेट बता सकते हो। इनके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ये y एक्सिस है, y के नीचे क्या लिखा है b, तो ये वाला पॉइंट होगा 0, b, क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन में है। ये वाला पॉइंट होगा 0, -b। तो माइनर एक्सिस कौन है आपकी, डेफिनेटली दिस इज द माइनर एक्सिस। तो माइनर एक्सिस की लेंथ क्या होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस b है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस b है, तो b प्लस b कितना हो जाएगा 2b। तो लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस कितनी हो जाएगी जी, 2b हो जाएगी, राइट। इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस की आपको इक्वेशन बतानी है। तो मेजर एक्सिस कौन है आपकी, ये ए बी किस पे लाई करता है, एक्स एक्सिस पे। तो एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू 0। तो मेजर एक्सिस की इक्वेशन क्या आ गई, y इक्वल टू 0। माइनर एक्सिस कौन है, y एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, x इक्वल टू 0। तो इसकी इक्वेशन आ गई। इसके बाद लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, ये फॉर्मूला आप याद रख लीजिए, 2b² इज द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम। लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है, लेटेस्ट रेक्टम वो लाइन सेगमेंट होती है जो फोकाई से पास करती है, मेजर एक्सिस से परपेंडिकुलर होती है और इलिप्स के ऊपर लाई करती है, ठीक है। इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी क्या होता है, इसेंट्रिसिटी अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ ना, तो इसेंट्रिसिटी इज बेसिकली द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस सेंटर से लेके फोकाई तक डिवाइडेड बाय सेंटर से लेके किसी भी एक वर्टेक्स तक। तो C/A ये जो होता है इसे इसेंट्रिसिटी कहते हैं। तो यहाँ पे वही लिखा है, इसेंट्रिसिटी इज C/A। ठीक है जी, क्लियर है। तो ये आपने पूरा हॉरिजॉन्टल इलिप्स के बारे में जान लिया। अब इसी तरीके से आप लोग वर्टिकल इलिप्स के बारे में जानोगे। वर्टिकल इलिप्स में क्या होता है, इक्वेशन x² b² प्लस y² a² इक्वल टू 1 है, लेकिन यहाँ जो y के नीचे नंबर लिखा है, दिस नंबर इज ग्रेटर देन द नंबर जो x के नीचे लिखा है, राइट। इसका मतलब y के नीचे लिखा हुआ नंबर बड़ा है तो वर्टिकल इलिप्स है, y एक्सिस के अलॉन्ग आप इस इलिप्स को फैलाओगे, राइट। ये ए बी आपकी मेजर एक्सिस होगी और यहाँ पे लो मैं सी डी कह देती हूँ, ये आपकी माइनर एक्सिस होगी। और सेंटर डेफिनेटली स्टैंडर्ड इक्वेशन पढ़ रहे हो तो सेंटर आपका ओरिजिन ही होगा। वर्टाइसिस के कोऑर्डिनेट बताना है यहाँ पे, तो ये इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा और इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। आप देख सकते हैं ये y एक्सिस पे है, y के नीचे a है, तो दिस इज गोइंग टू बी 0, -a और ये क्या होगा 0, a, ठीक है। फोकाई की बात करो तो ये रहा आपका F1, ये रहा आपका F2, तो ये क्या होगा 0, -c एंड 0, c, तो ये फोकाई हो गया। मेजर एक्सिस की लेंथ बतानी है आपको, तो यार यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस a है ना जी, और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस a है, तो मेजर एक्सिस की लेंथ 2a आ जाएगी। माइनर एक्सिस की लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक b है, यहाँ से लेके यहाँ तक भी b है, तो माइनर एक्सिस की लेंथ कितनी आ जाएगी 2b आ जाएगी। इसके बाद मेजर एक्सिस की इक्वेशन, यहाँ पे मेजर एक्सिस क्या है y एक्सिस, तो y एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है x इक्वल टू 0। माइनर एक्सिस की इक्वेशन, माइनर एक्सिस कौन है x एक्सिस, x एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 0। लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ क्या होगी 2b²a और इसेंट्रिसिटी अगेन C/A, ठीक है। सेंटर से फोकाई का डिस्टेंस डिवाइडेड बाय सेंटर से किसी भी एक वर्टेक्स का डिस्टेंस, राइट, तो C/A, दिस इज नोन एज, ये पूरी कंप्लीट नॉलेज हमने शेयर कर ली अबाउट इलिप्स। मैं आपको बताऊं, हमने डिटेल में अंडरस्टैंड कर लिया है पूरा इलिप्स, लेकिन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि यार पेपर में जो हमें चाहिए 12th क्लास के लिए वो ये है कि इलिप्स की इक्वेशन क्या है, ओके, और आप उसे पहचान लें, आइडेंटिफिकेशन, कि आपको हॉरिजॉन्टल इलिप्स बनाना है या वर्टिकल इलिप्स और लेटेस्ट रेक्टम, ठीक है, और थोड़ा सा वर्टेक्स, बस इतना ही आपको चाहिए था इलिप्स के ऊपर। बस इतना अगर आपको पता है आपका 12th में काम आसानी से हो जाएगा, ठीक है। सो आई होप कि आइडेंटिफिकेशन क्लियर है, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं वो क्लियर है, और लेटेस्ट रेक्टम कहाँ से बनाते हैं, फोकस से जाती है, ठीक है। सो आई होप ये बातें सारी क्लियर है। बस इतना ही हमको कोनिक सेक्शन से पढ़ना था, राइट। तो इस वीडियो में हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया, फिर हमने सर्कल के बारे में जाना, कैसे इक्वेशंस को पहचानना है, फिर हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैराबोला को समझा, फिर हम इलिप्स को पढ़कर आए। तो इतना मोर देन सफिशिएंट है, इससे आप बहुत आसानी से चैप्टर नंबर 8 को टारगेट कर लोगे अपने क्लास 12th मैथ्स में, राइट। तो आपको क्या करना है, जितनी भी इक्वेशंस हैं
उन इक्वेशंस को याद रखना है और उनका ग्राफ ड्रॉ करके रख लेना है और मन ही मन एक बार रिवाइज कर लो लेटेस्ट रेक्टम क्या है, मेजर एक्सिस क्या है, माइनर एक्सिस क्या है। इतना बस आप पढ़ के रखेंगे, जब चैप्टर 8 पे आएंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा, राइट। इसके साथ स्टूडेंट्स अगर कभी भी कोई वीडियो लेक्चर फाइंड करने में आपको प्रॉब्लम जाए तो याद रखिएगा मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट है। आप वेबसाइट पर जाइए, अपने क्लास को सिलेक्ट कीजिए, आप जिस भी सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं उस सब्जेक्ट पर जाके क्लिक कर दीजिए। फिर उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड जितने भी वीडियोस चैनल पे अवेलेबल हैं वो सब कुछ आपको एकदम प्रॉपर फॉर्मेट और सीक्वेंस में अरेंज्ड मिल जाएगा। आपको जो भी पढ़ना है बस उसकी लिंक पे कर देना क्लिक और हम टीचर्स आपको मिल जाएंगे पढ़ाते हुए। इसके साथ स्टूडेंट्स पढ़ते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ।